वेलकम बैक बच्चों। आज हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ये टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक्स आई होप के अच्छे से पढ़ लिए होंगे, आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। ओके, तो आज देखेंगे हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और उस पर डिपेंड बहुत सारे क्वेश्चंस। ओके, तो चलो सबसे पहले काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। काइनेमेटिकल इक्वेशंस इसमें ये डायरेक्ट यूज करेंगे हम, क्योंकि ये तो आपने नाइन्थ में भी पढ़ा है, मोशन चैप्टर उसमें भी देखे थे। अब इसको यूज करना है हमको अच्छे से। तो फर्स्ट 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऐसे है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट। सेकंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। अब इनका मीनिंग जो जनरल मीनिंग है वो v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, a मीन्स एक्सेलरेशन, t मीन्स एज यूजुअल टाइम होता है, s मीन्स डिस्प्लेसमेंट है। ओके, और ये एक्सेलरेटेड मोशन है, यहां पर प्लस साइन से देखो, या फिर अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो वहां पर हमको प्लस साइंस यूज करने हैं। अच्छा, इसमें और एक इक्वेशन बनता है फोर्थ, इसको बनाएंगे हम ऐसे, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू ट्वाइस एन माइनस वन। ओके, तो ये इक्वेशंस अच्छे से लर्न कर लेना है आप लोगों को सबसे पहले तो, ठीक है ना, इसको भी बनाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, इनको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में इतनी तो कुछ खास जरूरत नहीं होती, तो भी देख लो। इनको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में देखो ऐसे आएगी। सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। टी स्केलर है इसलिए इसके ऊपर एरो नहीं दिया। ओके, अच्छा, ये इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, चलो अब यहां पर क्या आएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ओके, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, मे भी ऐसे, बट अब यहां पर देखो, इसको ऐसे नहीं लिखना है। इसको अगर ऐसे लिख लिया तो इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो हो सकता है, डायरेक्शन का स्क्वायर कैसे होगा, है ना। तो डायरेक्शन का स्क्वायर नहीं होगा, तो इसको ऐसे नहीं लिखना है वेक्टर फॉर्म में, इसको ऐसे लिखेंगे अब। ओके, देखो v स्क्वायर जो है ना, v स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, v डॉट वी, ये हो जाएगा ना v स्क्वायर। u स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे u डॉट u। अब डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि सपोज ऐसा कोई वेक्टर है a डॉट a है, सपोज a डॉट a, तो ये होता है a कॉस थीटा। a और a में एंगल कितना होगा, 0 होगा, a कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1, और ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो है तो वही, ठीक है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर को देखो ऐसे लिख लेंगे, देखो अगर कहीं पर जरूरत हो तो लिखेंगे ऐसे, अदरवाइज हम ऐसे यूज करने वाले, प्लस टॉइस ए डॉट एस, टॉइस ए डॉट एस। अच्छा, इसको nth सेकंड को ऐसे लिख लेंगे, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए। अच्छा, इसको साइड में हाफ ले लेंगे, टॉइस एन माइनस वन। यहां पर जो n है ये टाइम है, टाइम nth सेकंड, बता दो अभी डिटेल में बताता हूं। तो इतने पहले वीडियो को पॉज करना है और लर्न कर लेना है, अच्छे से लर्न कर लेना है इक्वेशंस। अच्छा, कोई मोशन रिटार्डेड मोशन अगर है, मीन स्लो मोशन होने वाली है, तो वहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर सभी प्लस साइन की जगह पर माइनस साइन यूज कर लेंगे, सिर्फ इतना ही करना है। बाकी इक्वेशन ये सभी के सभी इक्वेशन एज इट इज रहेगी, ठीक है। चलो अब ये इक्वेशन बनाकर देखते हैं ये कैसे बना।
ये जो जिसको हम फोर्थ काइनेमेटिकल इक्वेशंस बोल रहे हैं, एक्चुअली है तो 3 ही, बट वो बना लेंगे उसको ऐसे, देखो उन्हीं पर से बनेगा एक्चुअली इक्वेशन वो ये। तो ये कैसे आया, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसको समझते हैं पहले अच्छे से, ठीक है। चलो देखो एक मोशन लेते हैं, सपोज ए टू बी, ए टू बी, सपोज ए से बी पर जाने के लिए टाइम लगा सपोज एन सेकंड ले लेंगे इसको एन, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको ऐसे बोल देंगे हम S1 बोल देते, चलो S1, ए से लेकर बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो S1, और इसको टाइम लगा सपोज n सेकंड, t की वैल्यू n ले लेंगे, यही इक्वेशन यूज करना है हमको। अच्छा nth सेकंड सपोज, अब यहां पर ये एक और पॉइंट ले रहा हूं मैं C, तो ये डिस्प्लेसमेंट को नाम दे देंगे S2, और इसको टाइम लगा सपोज n-1 सेकंड, A टू C जाने के लिए n-1 सेकंड, ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है हमको, तो इसको नाम दे देंगे nth सेकंड, nth सेकंड। ओके, तो सिंपल सा देखो सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर लेंगे, देखो कैसे, पहले S1 को लिखेंगे ऐसे, S1 इक्वल टू t कितना है यहां पर n है, n प्लस हाफ a n स्क्वायर, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। t की जगह पर सिंपल क्या रख दिए n, t मींस टाइम है वहां पर, तो n सेकंड लगे यहां पर। अच्छा अब ये सेकंड केस में a टू c में इसको S2 से डिनोट कर लेंगे u, और टाइम कितना लगा n-1 प्लस हाफ a n-1 स्क्वायर, at स्क्वायर, यही इक्वेशन यूज कर रहा हूं। ओके चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, u इंटू एन यू एन, ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस u प्लस हाफ a, और ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो ये ऐसे मिल जाएगा फिर n स्क्वायर माइनस ट्वाइस n प्लस 1, फिर इसके बाद में S2 इक्वल टू, देखो यहां पर un माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर, ये हाफ ए से मैं ये ब्रैकेट के हर टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ओके, माइनस ये हाफ ए इंटू 2n, देखो हाफ ए मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस n, तो ये 2 हो जाएगा कैंसल, तो यहां पर आ जाएगा फिर an प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना उसको, हाफ ए, तो चलो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब एक्चुअल में क्या करना था हमको, ये C टू B डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, डिस्प्लेसमेंट C टू B, तो इसलिए फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे SN इक्वल टू S1 माइनस S2, देखो ये पूरा डिस्टेंस S1 था, इसमें से ये S2 माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा हमको, ठीक है ना। चलो S1 का इक्वेशन ये है, तो यहां पर पुट अप कर लेते हैं वैल्यूज, un माइनस un प्लस हाफ an स्क्वायर, ये माइनस साइन, और यहां पर S2 रखना है, S2 मींस ये सब, तो मैं क्या करता हूं अब सबके साइन चेंज कर देता हूं, ब्रैकेट में लेकर सबके साइन चेंज, ओके डायरेक्ट कर लेंगे इसको ऐसे, un प्लस u माइनस हाफ an स्क्वायर प्लस an माइनस हाफ a, ठीक है। चलो अब इसमें से क्या क्या कैंसिल होता है देखते हैं, देखो ये प्लस un माइनस un कैंसिल हो गया, हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ an स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब क्या बचा यहां पर Sn इक्वल टू u, ये वाली टर्म प्लस a कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म में से, देखो a कॉमन ले लिया मैंने, n माइनस हाफ, ये बन गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। अच्छा इसको ये फॉर्मेट में ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो कैसे भी जैसे पसंद आए वैसे यूज करो उसको, s इक्वल टू u, देखो ट्वाइस n माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ट्वाइस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो वो अपॉन 2 यहां पर आ जाएगा,
a/2 ट्वाइस n माइनस 1। तो ये है इक्वेशन नंबर 4, ये ठीक है। तो अब इसको, अब ये हमको ऐसे कर कर तो देखना नहीं है, इसको लर्न करना है अच्छे से। ये 4 इक्वेशंस लर्न कर लेने अच्छे से, ठीक है ना। ये तो एक कर कर बताया मैंने आपको कि कैसे बनता है इक्वेशन, ऐसे बनना। अच्छा, अब यूज कैसे करेंगे इसको, अब ये यूज कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर सुनो अच्छे से क्या बोल रहा हूं मैं। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसे पूछा हमसे, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन सपोज 5 सेकंड, 5 सेकंड हो गए पूरे, कंप्लीट हो गए, तब यहां पर ये इक्वेशन यूज करना है, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड हो गए कंप्लीट, तो यहां पर ये यूज करना है। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 5th सेकंड, 5th सेकंड मतलब वो 5th सेकंड शुरू है अभी, उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तब ये इक्वेशन यूज करना है। यहां पर n की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। तो ये इक्वेशन अच्छे से अब हमारे लर्न होना चाहिए। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये इक्वेशन साइड में रखना है नोटबुक में सॉल्व करते वक्त, और सिचुएशन के हिसाब से कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना है वो देखना है, ठीक है। चलो और इसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखो ये सिचुएशन देखते हैं, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखो ये क्वेश्चन की ही सिचुएशन है, ओके। ऐसे ही वर्ड आएगा क्वेश्चन में, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी लेना है हमको 0, ठीक है, एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस हमारे जो इक्वेशंस हो गए उसमें एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। देन डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस आ गया यहां पर तो डिस्टेंस भी रहेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टी सेकंड, टी सेकंड टाइम आ गया। तो अब ये सिचुएशन में देखो कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। आई थिंक सेकंड यूज कर सकते हैं। देखो ऐसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहां पर ये टर्म 0 हो जाएगी। अच्छा, s इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। अब देखो यहां पर हाफ कांस्टेंट है और a यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट है, तो यहां पर रिलेशन हमारे पास ऐसे बन जाएगा, s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, दो सिचुएशन के लिए कैसे यूज करेंगे इसको, हमेशा क्वेश्चन में दो सिचुएशन के लिए देखो ऐसे यूज करेंगे, s1 अपॉन s2 इक्वल टू t1 अपॉन t2। देखो 1 1 2 2 डायरेक्ट रिलेशन है ना इन दोनों के बीच में, डायरेक्ट, इसलिए ऐसे आएगा 1 1 2 2, और यहां पर इसको दे देंगे स्क्वायर। फिर ये एक पॉइंट याद रखो इसमें, ऐसे s1 अपॉन s2 इक्वल टू t1 अपॉन t2 होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन आई तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको, अभी यूज कर लेंगे इसको। अच्छा, और एक बात यहां पर, अगर इसमें इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना है हमको, ग्राफ तो कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ। देखो ये सपोज यहां पर मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया और ये एक्सिस पर t लिया, t में ग्राफ प्लॉट करना है t के लिए, तो कैसे ग्राफ आएगा। देखो एक स्क्वायर टर्म ही स्क्वायर, और ऐसे स्क्वायर टर्म पैराबोला के इक्वेशन में होती है, तो ये स्क्वायर टर्म पे से पता चल जाता है हमको ये पैराबोलिक ग्राफ है, और इसका फेस होना चाहिए s की तरफ, और सिमेट्रिक पैराबोला होगा। ये सिमेट्रिक पैराबोला होगा मींस ऐसे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। मींस ये सिमेट्रिक पैराबोला है टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, या फिर आप दोनों भी पॉजिटिव है तो इतना भी बता सकते हैं इसमें, ऐसे ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। दोनों पॉजिटिव है तो सिमेट्रिक पैराबोला हो गया। अच्छा, इनका रेशियो अगर लेना है हमको, देखो अगर ऐसे दिया है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, s1 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ फर्स्ट सेकंड में, s2 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ सेकंड सेकंड में, s3 डिस्टेंस 3 सेकंड में। तो यहां से देखो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है ना, तो सपोज चलो पहले दो का फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले ऐसे s1 अपॉन s2 इक्वल टू
T1 अपॉन T2 होल स्क्वायर। तो T1 की वैल्यू रख दो 1, T2 की वैल्यू 2, और ये हो जाएगा फिर हमारे पास 1:4, 1:4। तो यहां से ऐसे ऐसे बन रहा है, देखो हमारे पास S1:S2:, चलो और थर्ड सेकंड भी कैलकुलेट कर लेते। तो थर्ड सेकंड के लिए ऐसे ले लेंगे S2 अपॉन S3 इक्वल टू T2 अपॉन T3 होल स्क्वायर। T2 की वैल्यू है 2 सेकंड और ये वैल्यू है 3 सेकंड, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा 4:3, 4:9, 4:9। तो S1:S2:S3 इक्वल टू सो ऑन 1:4 कितना रहा है 9। देखो S1 और S2 में कितना है 1:4 से रेशियो है, 1:4। S2 और S3 का रेशियो कितना है यहाँ 4:9। तो ये 4:9, 1, 4, 9 ऐसा रहा, स्क्वायर्स का रेशियो आ रहा है। मींस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, S1:2:S3 इक्वल टू 1:2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। देखो इस पर से याद रख लो इसको, ऐसे स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर। S प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर, तो टाइम का स्क्वायर लेते जाओ, उसके प्रोपोर्शन में वो वहां पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ओके ठीक है। ये अब ये पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्या है ये। यहां पर nth सेकंड दिया है, देखो nth सेकंड। पहले तो इक्वेशन, ये सिचुएशन के हिसाब से पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। देखो क्या दिया है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट वर्ड है यहां पर फिर से, तो इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे 0, मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मींस ए आना चाहिए हमारे एक्सप्रेशन। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस आना चाहिए। इन द nth सेकंड, मींस टाइम है यहां पर nth सेकंड टाइम, ठीक है। फिर से वही इक्वेशन आएगा अपना, लेकिन यहां पर देखो nth सेकंड मतलब वो n नंबर का जो सेकंड शुरू है उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना, तो उसके लिए ऑलरेडी इक्वेशन है अपने पास ऐसे, देखो Sn इक्वल टू u प्लस a/2 ट्वाइस n माइनस 1 ऐसे। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ओके। तो Sn इक्वल टू या Sn प्रोपोर्शनल टू, ये तो a/2 यूनिफॉर्म है, इसको प्रोपोर्शनल कर देंगे ट्वाइस n माइनस 1 को, ठीक है। अब इसको ऐसे रेशियो में लिखना है, अगर रेशियो में तो कैसे आएगा, देखो पहले ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, n की वैल्यू 1 ले लेगी, तो यहां पर 1 रख दो, 2 माइनस 1 1, तो S1:S2:S3 इक्वल टू सो ऑन। तो यहां पर n की वैल्यू अगर 1 रखे हमने तो क्या आ रहा है, देखो 1 आ रहा है। चलो n की वैल्यू 2 रख कर देखते हैं, 2, तो 2 × 2 4 माइनस 1 3 आएगा। फिर क्या आ जाएगा, अब यहां पर समझ में आ गया होगा तुम्हारे, 1 3 9 11 ऑड नंबर आ रहे हैं, 4 रख दो या 5 रख दो, यहां पर 5 2 10, 10 माइनस 1 9, 6 रख दो 12 माइनस 1, तो ये ऐसे आ जाएगा, है ना। एक मिनट, n की वैल्यू 1 अगर पुटअप किए तो 2 माइनस 1 1, 2 पुटअप किए तो 4 माइनस 1, हाँ 3 पुटअप किए तो 5 आएगा ना यहाँ पर, 5 1:3:5, 3 पुटअप किए तो 5 आया, 4 पुटअप किए तो 8 माइनस 1 7। तो ऐसे ऑड नंबर आ रहे हैं, देखो सब ऑड नंबर आ रहे हैं, ओके। तो ये रेशियो देखो ये ऐसे आ रहा है और ये रेशियो ऐसे आ रहा है, ठीक है। चलो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसमें, थर्ड, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होता है। स्टॉपिंग डिस्टेंस ये बहुत काम का है, मींस काम का इन द सेंस बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं इसमें, फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस, देखो स्टॉप, अगर मैं व्हीकल कोई बाइक वगैरह चला रहा हूँ, कार चला रहा हूँ, अगर हमको कहीं पर स्टॉप होना है तो हम यहीं से ब्रेक अप्लाई करेंगे ना। यहां से ब्रेक अप्लाई करने पर कार कितनी दूर जाकर स्टॉप हुई वो होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। सपोज देखो ऐसे, ये कार यहां पर ब्रेक अप्लाई कर दिया, यहां पर ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो कार वहीं के वहीं पर थोड़ी रुक जाएगी, ठीक है ना। वहीं के वहीं नहीं रुकेगी ना कार, कुछ दूर जाकर, या बाइक हो कोई भी व्हीकल हो थोड़ा सा दूर जाकर रुकेगी। तो वो जो डिस्टेंस है ये, इसको बोलना है स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। ये है हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस,
अच्छा कार चल रही थी, मींस इनिशियल वेलोसिटी तो है, इसको इनिशियल वेलोसिटी है। ऐसे कार के क्वेश्चन आएंगे या बुलेट ब्लॉक बुलेट के क्वेश्चन आएंगे, है ना। स्टॉपिंग डिस्टेंस मींस फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो लेना है। स्टॉपिंग, स्टॉप हो गया ना, कार स्टॉप होने वाली है वहां पर, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस मींस वेलोसिटी इसकी जीरो लेना है। अब देखो सोचो, यहां पर तीन चीजें हैं हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। इसमें सोचो कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एस। अच्छा माइनस साइन क्यों दिए यहाँ पर, माइनस साइन इसलिए दिए, रिटार्डेड मोशन है इसलिए माइनस साइन दिए, स्लो होने वाली मोशन है। या नहीं भी दिए होते तो एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करते हैं हम तो एक्सेलरेशन निगेटिव में आ जाता। ये वर्ड्स ढूंढना है तुमको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ठीक है ना। अच्छा स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होने वाली है, वो व्हीकल वहां पर जाकर स्टॉप होने वाला है, देयरफॉर जीरो। इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस एस, चलो इसको इधर डालो, प्लस हो जाएगा ट्वाइस ए एस इक्वल टू यू स्क्वायर, या एस इक्वल टू 1 ट्वाइस से यू स्क्वायर। अच्छा फिर से बात वही, यूनिफॉर्म मोशन है तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर एस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। एक ये रिलेशन बन गया अब हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस का। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स, तो ऐसे दो सिचुएशन पर प्रॉब्लम आ जाएंगे, देखो कैसे। ये ऐसे दो सिचुएशन में हमेशा याद रखना है इसको, S1 अपॉन S2, U1 अपॉन U2, देखो 1 1 2 2 1 1 2 2, और यहां पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिया। ओके चलो, तो ये सिचुएशन अच्छे से याद रखो अब, कंसेप्ट, ठीक है। और एक पॉइंट देखते हैं इसमें, मिड पॉइंट वेलोसिटी, मिड पॉइंट वेलोसिटी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट मींस कैसे, देखो सपोज ऐसी कोई सिचुएशन है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, ठीक है। सपोज यहां पर वेलोसिटी है v1, कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी है v1 और बी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी है v2। ये कंप्लीट जो डिस्टेंस है ये है s, तो हमको यहां पर मिड पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी ये पूछते हैं, ऐसे ट्रेन वगैरह के एग्जांपल्स होते हैं। तो सी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है ये फाइंड आउट करना। सपोज चलो यहां पर इसको बोल देते हैं v, यहां पर वेलोसिटी है v, तो क्या करते देखो, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लेते, है ना, और थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर लेंगे। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है हमारे पास, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। तो ये ए और बी पॉइंट ले रहा हूं मैं, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, डिस्प्लेसमेंट एस है हमारे पास। ये इसको थोड़ा ऐसे अरेंज कर लेंगे, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस, या फिर और ऐसे बना लेंगे तो इसको v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू ए एस। अभी बाद में लगने वाला है हमको इसलिए बता रहा हूं, बुक्स में डायरेक्ट फार्मूला दे देते हैं मोस्ट बुक में। देखो अब क्या करना है, ये दो पॉइंट ले लो, ये इसमें फिर से ये इक्वेशन अप्लाई कर दो, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर मींस v स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए, ट्वाइस ए के बाद सोचो क्या लिखूं, ट्वाइस ए s बाई 2, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना मिड में, मिड पॉइंट है ना ये, तो ये तो s है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, s बाई 2 हो जाएगा, और ये कैंसिल कर देंगे। अब देखो फिर क्या करना है, v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या रहा अब यहां पर as, as का, as के लिए ये लिख सकते हैं v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2।
चलो तो यहाँ पर अब इसको ये v1 को इधर ले लेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v1 स्क्वायर। अच्छा डिनोमिनेटर कॉमन है, दोनों को दे देंगे, v2 स्क्वायर बाय 2 v1 स्क्वायर बाय 2, यहां पर प्लस होगा, ये इधर शिफ्ट किया ना हमने, ये टर्म तो प्लस प्लस v1 स्क्वायर, फिर v स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर अपॉन 2, देखो ये v2 स्क्वायर अपॉन 2, फिर ये टर्म लिख लेंगे v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2। देखो यहां पर 1 है, ये हाफ है, तो 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1 माइनस हाफ इज हाफ। तो फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2, ये दोनों के लिए v1 स्क्वायर बाय 2, वी स्क्वायर इक्वल टू, फिर ये v1 के टर्म पहले लिख लेंगे, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब रूट ले लेंगे, तो रूट लेते वक्त बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वी स्क्वायर का रूट v ले लिया, इसका रूट v1 ले लिया, इसका रूट v2 ले लिया, नहीं लेना है, इसको लेना है पूरा ये रूट में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया फाइनल फार्मूला, ठीक है। ये वैसे अगर कोई न्यूमेरिकल तो यही के यहीं पर भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, इतना फार्मूला बनाने तक मीन्स आई डोंट थिंक कि कुछ ज्यादा जरूरत है उसकी, तो भी देख लो बुक्स में दिया होता है फार्मूला ऐसे, है ना, मिड पॉइंट पर, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, ठीक है। चलो अब इस पर न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अ बॉडी ए moves with a uniform acceleration and zero initial velocity, initial velocity 0 है। चलो यहां से लेते हैं बॉडी ए, ये बॉडी ए है, और बॉडी ए मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इधर जा रही बॉडी विथ एक्सेलरेशन ए एंड जीरो इनिशियल वेलोसिटी मींस u इक्वल टू 0। अनदर बॉडी बी starts from the same point, another body B starts from the same point, moves in the same direction with a constant velocity v। तो ये बॉडी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है v, यहीं से स्टार्ट किया, यहीं से स्टार्ट किया, स्टार्ट वर्ड के लिए देखो यहां पर जीरो नहीं लेना, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो नहीं दी है। अनदर बॉडी B starts from the same point with moves in the same direction with constant velocity, constant velocity, देखो वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया इसका, 0 हो गया, ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन विल बी 0। द टू बॉडीज मीट आफ्टर अ टाइम t, आफ्टर अ टाइम t, द वैल्यू ऑफ t इज, यहां पर देखो ये वर्ड देखना, मीट, मिल रहे, दोनों बॉडीज ऐसे स्टार्ट हो रहे और ऐसे कहीं तो भी जाकर मिल गए, मीट हुए, तो वहां पर जब भी दो बॉडीज मीट होने वाले हैं टाइम तो सेम ही रहेगा ना, उतना ही टाइम, उतने ही बज रहे होंगे, 4 बज रहे होंगे, 4:15 पर दोनों मीट हो रहे, मींस दोनों का टाइम तो सेम ही होगा, ओके। चलो ए बॉडी के लिए सिचुएशन देखो, इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी क्लियरली कहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है यहां पर, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं, मे भी हो सकता था यहां से आने पर यहां से ये पॉइंट से काउंट किया हो, मींस बॉडी ऑलरेडी ऐसी मोशन में होगी और यहां से इसका काउंट किया होगा, ओके। चलो दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही होगा, यहां फिर से दोनों के लिए डिस्टेंस सेम होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। दोनों ने डिस्टेंस तो सेम ट्रैवल किया होगा ना, ये पॉइंट से सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तभी तो मीट हो गए, ये दोनों का डिस्टेंस जब मैच होगा तभी तो मीट हो गए ना, ओके। तो अब सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन पर आ जाओ। ए के लिए सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
ऐसे लिख लिया मैंने। चलो इसके लिए भी डिस्टेंस ट्रेवल था तो इसके लिए भी ut प्लस हाफ at स्क्वायर ऐसे लिख लिया दोनों तरफ। बट इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन थी तो ये नहीं यूज करना है, 0 हो जाएगा। ओके, एक्सेलरेशन a था, है, टाइम भी है। अच्छा, इसके लिए ये वाला पार्ट यूज नहीं करना है। क्यों नहीं यूज करना है? एक्सेलरेशन 0 था इसका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी थी इसकी। ओके, तो ये u की जगह पर हम रख देंगे अब यहाँ पर v। तो अब हमारे पास देखो ऐसे हो गया, हाफ at स्क्वायर इक्वल टू vt। ये एक टाइम और ये इसमें से एक टाइम कैंसिल कर दो तो t इक्वल टू क्या मिलेगा? v अपॉन ट्वाइस v। देखो ट्वाइस v अपॉन a, ये टाइम पर जाकर दोनों भी मीट हो जाएगी। ट्वाइस a अपॉन सॉरी ट्वाइस v अपॉन a। कौन सा ऑप्शन है? देखो फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ स्टूडेंट इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम द बस। चलो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को दिखा देते हैं, ये खड़ा हुआ है ना, और ये बस यहां पर है। ये बस कितनी दूर खड़ा था? ये 50 मीटर, 50 मीटर दूर खड़ा है। एज सुन एज द बस स्टार्ट्स इट्स मोशन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन गिवन है, चलो बाद में पुटअप कर देगी। बस स्टार्ट हो गई, द स्टूडेंट स्टार्ट्स रनिंग u वेलोसिटी से ये इसने स्टार्ट कर दिया रनिंग करना बस को कैच करने के लिए, है ना। एज्यूमिंग मोशन टू बी यूनिफॉर्म अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द मिनिमम वैल्यू, देखो ये वर्ड का मीनिंग लेना है हमको, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ u सो दैट द स्टूडेंट इज एबल टू कैच द बसेस। ठीक है, तो इस स्टूडेंट को डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना होगा ये देख लेते पहले। देखो ऐसे लिख लेंगे इसको, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय स्टूडेंट, ओके, इक्वल टू, ये स्टूडेंट को एक्चुअल में पहले 50 मीटर तो क्रॉस करना ही होगा, तो 50 मीटर यहां पर लिख लेते हैं, प्लस और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा? जितना बस ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस, इतना डिस्टेंस। तो दोनों ये अगर इक्वल हो गए देन दैट स्टूडेंट इज एबल टू कैच द बस। तो स्टूडेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना करेगा ut। s इक्वल टू, देखो स्टूडेंट के लिए ऐसे लिख लेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां पर देखो at स्क्वायर, स्टूडेंट, देखो यहां पर वर्ड था, द स्टूडेंट स्टार्ट्स टुवर्ड द बस विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा यहां पर। तो स्टूडेंट को एक्चुअल डिस्टेंस इतना ट्रैवल करना होगा ut इक्वल टू 50 प्लस, अब देखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस कितना होगा? हाफ at स्क्वायर। हाफ at स्क्वायर कैसे आया? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस, इनिशियल वेलोसिटी 0, बस रुकी हुई थी ना पहले, तो बस की इनिशियल वेलोसिटी 0, बस स्टार्ट्स, देखो वर्ड होगा यहाँ पर ये बस स्टार्ट्स, तो यहाँ पर हाफ at स्क्वायर, तो s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर बन जाएगा, हाफ at स्क्वायर ये। और टाइम तो सेम ही रहने वाला है, दोनों का डिस्टेंस सेम रहने वाला है और टाइम सेम रहेगा ना। ओके, तो चलो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिस्टेंस, देखो ये कंडीशन समझ में आई क्या? देखो अच्छे से, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट को डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? 50 मीटर तो ऑलरेडी करना ही है उसको, प्लस ये बस को कैच करने के लिए, क्योंकि बस भी तो आगे बढ़ रही है ना अब, तो बस ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा या जो बस करने वाली है वो भी डिस्टेंस ऐड हो जाएगा उसमें, तो इतना डिस्टेंस स्टूडेंट को ट्रैवल करना है। दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हो गए तभी तो कैच करेगा। तो स्टूडेंट ट्रैवल बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय द स्टूडेंट ut 50 मीटर प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको अब मैं क्या कर रहा हूं, t से डिवाइड कर दे रहा हूं मैं, u इक्वल टू 50 अपॉन t प्लस हाफ a t, पूरे इक्वेशन को t से डिवाइड कर दिया मैंने। अब एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है इसमें,
इन्होंने कितनी वेलोसिटी है ये नहीं पूछा है, कितनी वेलोसिटी के साथ में देखो क्या मिनिमम वैल्यू ऑफ यू, मिनिमम के कम से कम इसको कितनी वेलोसिटी से रनिंग करना होगी दैट ही शुड एबल टू कैच द बस। ओके, मिनिमम वेलोसिटी कितनी होना चाहिए उसकी, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। जब भी ये मिनिमम वर्ड आएगा सिलेबस में याद रखो हमेशा, मिनिमम या मैक्सिमम ये जब वर्ड आएगा तो इनका मीनिंग लेना है कांस्टेंट। मिनिमम मींस मिनिमम ही होता है, इससे कम नहीं होता है, और तो मिनिमम मींस कांस्टेंट वैल्यू हो गई। मैक्सिमम कहीं पर आएगा, बहुत सारी जगह पर आता है सिलेबस में, मैक्सिमम वर्ड आया मींस वो भी कांस्टेंट ही लेना। तो ये हमेशा के लिए याद रख लो, जब भी मिनिमम मैक्सिमम ये वर्ड आएगा उसका मीनिंग कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है तो अब यहां से हिंट लेना है डेरिवेटिव की, इसको डिफरेंशिएट करना है। क्यों डिफरेंशिएट करना है? बिकॉज कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 आता है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे। तो यहां पर इसको पहले ऐसे लिख लेंगे du अपॉन, अच्छा a की वैल्यू 1 है ना, 1 पुट अप कर देते हैं यहां पर, इसको ऐसे लिख लेते, देखो 50 अपॉन t प्लस हाफ t, a की वैल्यू 1 दी है, गिवन है क्वेश्चन में। ओके, तो अब इसको डिफरेंशिएट, अच्छा पहले मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिख लेता हूं, इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, u इक्वल टू 50 t पावर -1, ये t को ऊपर शिफ्ट कर दिया, प्लस हाफ t। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको ऐसे, du अपॉन dt इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 50 t पावर -1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ हाफ t। ठीक है, वेलोसिटी मिनिमम है, मिनिमम मींस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, देयरफॉर यहां पर आ जाएगा 0। अच्छा, अब ये इसका डेरिवेटिव पिछले वीडियोस में पढ़ाया है मैंने, डेरिवेटिव्स कैसे देखना है, इंटीग्रेशन कैसे यूज करना है। 50 एज इट इज लिख लो, पावर सामने लेना है, -1 है यहां पर, और पावर 1 से कम कर देना है, -2 -50t²। अगर किसी को नहीं पता है ये तो पिछले वीडियोस में जाओ और वहां पर इसमें मैंने पूरा डिटेल बताया है, -50t²। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, हाफ साइड में लो, dt अपॉन dt कैंसिल मींस डेरिवेटिव 1 आ जाएगा उसका। अच्छा, अब ये टर्म को इधर ले लेते, प्लस हो जाएगी 50t पावर -2 इक्वल टू हाफ, या इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 50 अपॉन t², इसको डिनोमिनेटर में ला लिया, इक्वल टू हाफ, ये हो गया 100 इक्वल टू t²। तो t इक्वल टू कितना आ गया फिर, t इक्वल टू 10 सेकंड। ये टाइम मिला हमको, अगर यहां पर टाइम पूछा होता तो कितनी देर के बाद वो स्टूडेंट उसको कैच करेगा, तो 10 सेकंड के बाद। बट यहां पर क्या पूछा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ u की वैल्यू पूछी ना, मिनिमम टाइम आ गया। अब यहां पर इसमें रख दो, ये कोई इक्वेशन में रख दो, ये सिंपलेस्ट इक्वेशन है ना, u इक्वल टू 50 अपॉन टाइम कितना है 10 है, प्लस ये t की वैल्यू अगेन 10 है अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, a car moving with a speed of 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप। तो ये स्पीड गिवन है, सपोज फर्स्ट स्पीड ले लेते हैं 50, आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर स्टॉप, स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो ये डिस्टेंस ले लेंगे 6 मीटर। इफ द सेम कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, अब सेम कार जो है वो 100 की स्पीड से मूव हो रही है। ओके, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, यहां पर स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है। अभी देखो हमने जस्ट रिलेशन बनाया था, स्टॉपिंग डिस्टेंस का रिलेशन बनाया था, तो उसमें ऐसा रिलेशन मिला था s प्रोपोर्शनल टू u²। इसी को दो सिचुएशन के लिए लिख लेते, क्योंकि सिचुएशन दो ही है यहां पर, ऐसे लिख लेंगे s2 अपॉन s1। अच्छा 1 अपॉन 2 लिखा तो भी चलेगा, लेकिन यहां पर भी वैसे दिखना चाहिए, u2 अपॉन u1 स्क्वायर। s2 फाइंड आउट करना है, s1 गिवन है 6, देखो s1 की वैल्यू कितनी है 6 है, u2 की वैल्यू कितनी है 100 और u1 की वैल्यू कितनी है 50। ओके, ये हो गया स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा, ये कैंसिल होकर 2 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4
तो ये 4 हो गया, 6 इंटू 4, तो आंसर क्या आया फिर 24 मीटर, 24 मीटर। चलो ये क्वेश्चन पर आते हैं। The velocity of a bullet is reduced from 200 to 100 while traveling through a wooden block of thickness 10 सेंटीमीटर। तो चलो ऐसे कोई वुडन ब्लॉक ले लेते हैं, कैसे, इसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, मींस बुलेट यहां से, देखो यहां से यहां पर जाने वाली है, ऐसे बाहर में भी ऐसे, मीनिंग इसका ऐसे ही है। यहां पर इसकी वेलोसिटी है 200, इसको इनिशियल वेलोसिटी बोल देंगे। यहां पर वेलोसिटी है 100, इसको फाइनल वेलोसिटी बोल देंगे। डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है 10 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, रिटार्डेशन पूछा है, तो रिटार्डेशन ही होता है, हो रहा है ना, यहां पर स्पीड कम हो गई मींस रिटार्डेशन हो रहा है। अच्छा, तो 10 सेंटीमीटर को ऐसे लिख लेते हैं 10 सेंटी, सेंटी मींस कितना 10 पावर -2 और मीटर, या फिर ऐसे लिख लो 10 पावर -1 मीटर। चलो क्योंकि सब वैल्यूज एसआई में थे ना, इसलिए। चलो सोचो कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करूं। ऐसा काइनेमेटिकल इक्वेशन जिसमें फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, ये तीन ही बातें, और एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, यहां पर तो रिटार्डेशन बोलेंगे। तो ऐसा तो थर्ड ही है ना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। v स्क्वायर मींस 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर और 2 0 लगा दो यहां पर, मींस ये हो जाएगा 10,000। ओके, u स्क्वायर 200 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, यहां पर 2 0 है, इसका स्क्वायर मींस 4 zeros लगा दो। ओके, प्लस ट्वाइस a, और ये डिस्टेंस है 10 पावर -1, 10 पावर -1, तो ये है 10,000, इसको इधर लेकर जाओ, ये माइनस हो जाएगा, तो -40,000, तो आंसर क्या आएगा इसका -30,000। ओके, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा फिर ट्वाइस a 10 पावर -1, तो a पूछा था हमसे, तो ये 30,000 अपॉन 2 इंटू 10 पावर -1 इक्वल टू a। ये 10 पावर -1 को ऊपर लेकर जाओ, और एक 10 बढ़ गया, अब तो ये 3 लाख हो गया, 3 लाख को 2 से डिवाइड कर दो, तो 1,50,000 ऐसा आ जाएगा। हाँ, 1,50,000 माइनस साइन आ रही है, मींस रिटार्डेशन है ये 1,50,000। तो इसको ऑप्शंस में देखो ये है। ओके, इसको 15 लिखा, 15, और ये कितने जीरो है 4 0 है, तो इनको 10 पावर 4 लिख लो, तो आंसर क्या आ जाएगा फिर 15 इंटू 10 पावर 4। ठीक है, डी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्या दिया है इसमें, अ बॉडी ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलरेशन a1। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 आ जाएगी उसकी। आफ्टर 2 सेकंड, देखो यहां पर ये इसको समझना है, आफ्टर 2 सेकंड अनदर बॉडी बी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलरेशन a2, ये भी रेस्ट से है। इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन 5th सेकंड, ठीक है, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए, देन द रेशियो ऑफ a1 is to a2 is। तो देखो फर्स्ट बॉडी के लिए s1 लिखते हैं, s1 इक्वल टू ut। अच्छा 5th सेकंड में पूछा, देखो यहां पर 5th सेकंड में पूछा है, तो अपना इक्वेशन तो ऐसा है, इक्वेशन हमारे पास ऐसा इक्वेशन है ना, sn इक्वल टू u प्लस a/2 2n - 1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हमारा ऐसे है। तो बॉडी ए के लिए लिख रहा हूं मैं अब s1 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन इसका a1 है बाय 2, टाइम कितना है 5 सेकंड मींस 5th सेकंड, 5th सेकंड के लिए यहां पर 5 रखना है -1, तो ये हो जाएगा 10 -1 9/2 हो जाएगा। ठीक है, 9/2 a1। अच्छा अब दूसरा देखो, दूसरी बॉडी के लिए फिर से ऐसे इक्वेशन रख देंगे, s2 इक्वल टू, इसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, a/2 2 इंटू, अब देखो यहां पर n की वैल्यू कितनी लेनी, यहां पर n की वैल्यू लेना है 3, मींस इसका 3rd सेकंड शुरू है वो। देखो ना क्या दिया था यहां पर, आफ्टर 2 सेकंड
अनदर बॉडी बी स्टार्ट्स, मतलब इसकी मोशन 2 सेकंड के बाद शुरू हुई, मींस ए का जो 5th सेकंड है वो इसका 3rd सेकंड शुरू है, तो इसलिए यहां पर 3 लिखना है -1, तो ये हो जाएगा 6 - 1 5, 6 - 1 5/2, S2 इक्वल टू 5/2 A2, ये था अपना A2 बोला था ना इसको। अच्छा, इन्होंने दिया है ये डिस्टेंसेस इक्वल है, S1 इज इक्वल टू S2 दिया है, गिवन है, तो फिर यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे 9/2 A1 इक्वल टू 5/2 A2, ये अपॉन टू कैंसल, तो यहां पर आ जाएगा A1/A2 इक्वल टू 5/9, 5:9, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, देन 5:9। चलो एक फिर से सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। The average velocity of a body moving with uniform acceleration traveling a distance दिया 3.06 is 0.34 मीटर पर सेकंड। देखो डिस्टेंस और वेलोसिटी गिवन है, तो हम इस पर से टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, मे भी बाद में यूज हो जाएगा वो, देखते पहले टाइम तो कैलकुलेट कर ले। देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 3.06 मीटर और इसकी वेलोसिटी 0.34, ओके, तो इसको हम ऐसे ऐसे लिख लेते हैं 306/34, 100 से मैंने इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया, 2 1 5 3 और ये 17 हो गया, है ना, ये टाइम है हमारे पास। तो यहां पर क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी, देखो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्टली गिवन है, इसको ऐसे लिख लेंगे 18 × 10⁻², 0.18 के लिए, अपॉन ये टाइम है, तो ये आ जाएगा 153 × 17, ठीक है, 153 × 17, और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, देखो 3 से सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 6 = 18, 3 5 = ये 51, 17 से ये फिर सिंप्लीफाई होगा, 17 3 = 3, और ये क्या बचा अब यहाँ पर 6/3 मींस 2 × 10⁻², तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना फिर a = 0.02, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा फिर, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, देखो थोड़ा डिटेल क्वेश्चन है। A particle travels 10 meter in first 5 सेकंड, फर्स्ट 5 सेकंड के लिए 10 मीटर डिस्टेंस है, देखो तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 10 मीटर s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² इक्वेशन यूज करने वाले हैं, या फिर चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², ठीक है। A particle travels 10 मीटर, u टाइम है 5, तो यहां पर 5 ले लेते हैं, प्लस हाफ a 5 का स्क्वायर 25, टाइम 25 है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 5u प्लस 25/2a, या और आई थिंक सिंपल हो जाएगा, 5 से अगर डिवाइड किए इसको तो यहां पर आ जाएगा 2 = u प्लस 5/2a, ये एक इक्वेशन बन गया हमारे पास। अच्छा फिर क्या दिया, और 10 मीटर इन 3 सेकंड, मींस देखो पहले 10 मीटर ऐसे हुआ, इसको 5 सेकंड लग गए, अब 3 सेकंड में और 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो अब यहां पर देखो क्या करेंगे, हम यहां से स्टार्टिंग से ही लेंगे इसको, बिकॉज यहां पर की वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी, ये पता नहीं हमको यहां की वेलोसिटी, तो इसलिए क्या करेंगे, क्योंकि यहां की वेलोसिटी हमको पता है, इनिशियल वेलोसिटी u अगर ले लिया हमने, तो ये फाइंड आउट करेंगे ना हम, बिकॉज यहां की वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना पड़ेगी फिर, तो इसलिए बेटर क्या है, यहां से यहां तक मींस डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 20, u को वही रख सकते हैं हम क्योंकि स्टार्टिंग से ले रहे हैं, और टाइम कितना है फिर, ये टोटल टाइम 8 सेकंड, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन हाफ a 8 का स्क्वायर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर यहां पर आ जाएगा 64, ठीक है, 20
इक्वल टू 8u प्लस ये हो जाएगा 32a। इसको फिर और सिंप्लीफाई कर लेते, सपोज आई थिंक 4 से कर लेते इसको, है ना। इक्वेशन को तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2u प्लस ये हो जाएगा 8a। अच्छा, अब ये दो इक्वेशन यूज करके हम क्या करेंगे देखो, अच्छा इसको और सिंप्लीफाई कर देते ना, ये सीधे सीधे 8 से ही डिवाइड कर देंगे ना इसको। चलो तो इसको 8 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 20/8 इक्वल टू u प्लस 4a। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन पर से सपोज इसको सब्ट्रैक्ट अगर कर लिया हमने तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल गया तो फिर वेलोसिटी मिल जाएगी, कोई भी इक्वेशन पुट अप करके। ये करते हैं, देखो इसमें हम क्या कर देंगे 20/2 माइनस 1 कर देखते, 2 माइनस 1 तो LHS माइनस, इसलिए और सिंपल हो जाएगा वैसे, तो u प्लस 4a, देखो 2 माइनस ये माइनस u माइनस 5/2a, तो ये u और ये u कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया, इसको और सिंपल कर लेते हैं 10/4 कंसीडर करते हैं इसको, या 10/4 भी नहीं 5/2 करेंगे ना, 5/2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 1/2, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 माइनस 2 इंटू 2 4, 5 माइनस 4 1/2, और यहां पर क्या आ रहा है माइनस ये 4a माइनस 5/2, तो a कॉमन लेते हैं, 8 माइनस 5 3a/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/3, a की वैल्यू 1/3 आ गई, यहां रख दो, कोई ये सिंपल इक्वेशन बनती है। तो a की वैल्यू अगर 1/3 है तो ये इक्वेशन में 2 इक्वल टू u प्लस 5/2, a के लिए पुटअप कर देंगे 1/3, तो ये हो जाएगा 5/6, 5/6, 2 माइनस 5/6 इक्वल टू u, तो ये हो गया 12 माइनस 5 7, 12 माइनस 5 7/6 u। चलो अब ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास, ठीक है। एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन वही है अभी भी, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 2 सेकंड, नेक्स्ट और 2 सेकंड के बाद डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो जाएगा। तो देखो अब ये दो वैल्यूज हो गए, नेक्स्ट 2 सेकंड एज्यूमिंग, देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 2 सेकंड मींस, अब टोटल डिस्टेंस देखो ऐसे हुआ था पहले 10 मीटर 10 मीटर 5 सेकंड लग गए, फिर 10 मीटर, फिर 3 सेकंड लग गए, और नेक्स्ट 2 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा ये पूछा हमको यहां पर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 2 सेकंड। तो हम क्या कर लेंगे, पहले देखो पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से लेकर यहां तक ये कितना है 10 मीटर, 10 मीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 2 सेकंड, ये 2 सेकंड है एक्चुअली, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमको, ये 2 सेकंड है ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से काइनेमेटिकल इक्वेशन पर आ जाएंगे, 10 s इक्वल टू s 10 मींस 5 प्लस 3 8 प्लस 2, 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो देखते। तो 10 सेकंड में डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये है कहां पर अभी बनाई थी ना 7/6, और टाइम कितना है हमारे पास 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन भी है हमारे पास 1/3 है, टाइम कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा 70/6 प्लस ये हो जाएगा 100/6, करेक्ट 100/6, तो 170/6, तो ये 6 2 जा ऐसा आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा देखो 170 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 58, 2 0 पॉइंट दे दो, अब यहां पर 3 लिख लो, मींस 28.3 S10
28.3, 10 मीटर में डिस्टेंस कितना, 10 सेकंड में डिस्टेंस हो गया 28.3। इन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 2 सेकंड। देखो अब 10 मीटर का डिस्टेंस है हमारे पास, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 28.3। देखो अब समझो अब यहां से, 28.3 पूरा डिस्टेंस कितना है 28.3। इन्होंने यहां का पूछा तो 20 माइनस कर दो इसमें से, तो कितना आ जाएगा फिर आंसर हमारे पास 28.3 माइनस 20, तो ये हो जाएगा फिर 8.3, 8.3 ये ऑप्शन। देखो फिर से एक बार शॉर्ट में क्या क्या किया हमने, 5 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस, ये इसका इक्वेशन का यूज किया, 10 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड। फिर नेक्स्ट 3 सेकंड में इससे एक इक्वेशन बनाया, नेक्स्ट 3 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस, तो यहां पर टाइम की वैल्यू हमने 3 नहीं ली, यहां पर लिया है 8, क्योंकि हमको स्टार्टिंग से लेना था, स्टार्टिंग से लेना था, इसलिए 10 प्लस 10 20 बन गया, 8 टाइम 8 सेकंड, क्योंकि वही वेलोसिटी लेना है ना हमको, इसलिए यहां पर 8 टोटल टाइम लिया 8 सेकंड। इससे एक इक्वेशन बनाया इससे, और यहां से u और a के वैल्यूज बन गए हमारे पास। अब क्या पूछा था इन्होंने नेक्स्ट, एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन नेक्स्ट 2 सेकंड, और 2 सेकंड में मींस टोटल डिस्टेंस देखो 10 सेकंड हो गया, 10 सेकंड। फिर से यही इक्वेशन अप्लाई कर दो यहां पर, तो ये ऐसे बना, पूरे में स्टार्टिंग से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो है 28.3, और इन्होंने क्या पूछा लास्ट 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस, तो क्या कर लो सिंपल, 28.3 में से ये 20 को माइनस कर लेना है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 8.3। ओके चलो ये एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब यहां पर टाइम्स इक्वल है, a body travels for 15 seconds starting from rest with constant acceleration if it travels distances s1 s2 s3 in the first 5 second 5 and next 5 second, means यहां पर टाइम सेम है, 5 सेकंड है, तो ये तो हमने रिलेशन ही बनाया था ना, ऐसे देखो ऐसे रिलेशन बनाया था, s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ओके तो फर्स्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहां पर फर्स्ट डिस्टेंस ये ऐसे रेशियो में बनाया था हमने, 1:3:5:7, याद है 1:3:5। एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर का जो रिलेशन बनाया था हमने इसी वीडियो में स्टार्टिंग में, देखो ना, तो ऐसी अगर सिचुएशन है टाइम इक्वल टाइम है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, s1:s2:s3 इक्वल टू 1:3:5। ठीक है, तो अब देखो यहां से s1/s2 की वैल्यू क्या बनेगी, s1/s2 की वैल्यू 1/3 बन जाएगी, s2/s3 की वैल्यू, अच्छा ये चेक करते हैं पहले, देखो 3s1 इक्वल टू s2 कहां पर दिख रहा है, देखो ऐसे ये यहां पर दिख रहा है, यहां पर ये 3s1 इक्वल टू या s1 इक्वल टू 1/3s2, देखो ऐसे दिख रहा है 1/3s2 ये। अच्छा ये दोनों को चेक कर लेते, ये दोनों का रेशियो देखो s2:s3, तो 3:5 है या नहीं है, देखो s2:s3 3/5, तो यहां पर देखो क्या दिया है, s2 इक्वल टू 1/3s2, s1 इक्वल टू 1/3s2, दिस इज इक्वल टू 1/5। तो ये अगर ऐसे सिंपल फॉर्मेट में भी लिखा होता, ऐसे देखो ऐसे अगर लिखा है ये तो भी समझ में आ जाता है ना, ये 3 ये 5, यहां पर कुछ भी नहीं मीन्स 1 है, तो यही तो ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ये होमवर्क है आपके लिए, इसका आंसर कमेंट करके बता देना है। इफ अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0 is moving with uniform acceleration 8 meter per second square, the distance traveled by it in fifth second will be, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर बता देना कमेंट में। ये क्वेश्चन देखते हैं, देखो द इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन 4 meter per second square in the car
इफ दिस कार पुल्स अनदर कार, देखो एक कार थी पहले से, ये एक कार है, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना था 4, तो इसको चलो A1 बोल देते हैं, A1। इफ दिस कार पुल्स अनदर कार ऑफ सेम मास, मीन्स अब यहां पर ये जो कार है ये और एक सेम कार को पुल कर रही है, पुल, तो अब एक्सेलरेशन कितना होगा यहां पर, ऐसे पूछा है। तो पहले मास m था, अब मास कितना हो गया, सेम मास कहा था ना यहां पर, देखो सेम मास, तो मास तो ट्वाइस m हो गया। व्हाट विल बी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, फोर्स तो सेम ही लग रहा है ना यहां पर, देखो ये कार में जितना फोर्स था उतना ही फोर्स यहां पर लग रहा है। ओके, कार का इंजन तो सेम है ना, ये कार का इंजन सेम है, मींस फोर्स इज सेम, फोर्स इक्वल टू एम ए, तो फोर्स अपॉन एम इक्वल टू ए। तो एक्सेलरेशन और मास में देखो कैसे रिलेशन बन गया यहां पर, ए इक्वल टू एफ अपॉन एम, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और ये दो सिचुएशन के लिए लिख लेंगे, कैसे देखो, दो सिचुएशन के लिए A2 अपॉन A1 इक्वल टू M1 अपॉन M2, ये 2 2 1 1, ये A2 पूछा था ना हमसे, तो ऐसे इनवर्स रिलेशन A2, A1 की वैल्यू कितनी गिवन है 4, A2 4, M1 के लिए M रख देते हैं, और ये M2 के लिए ट्वाइस M ले लेंगे, ट्वाइस M, M M कैंसल, तो 4 यहां पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा फिर हमारा 2। एक्सेलरेशन इज, अब एक्सेलरेशन 2 हो गया, मींस एक्सेलरेशन अब कम हो गया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते फिर, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग फोर्थ एंड थर्ड, तो इसको ले लेंगे S4 इक्वल टू, क्वेश्चन इक्वेशन कौन सा यूज करने वाले हैं हम, ये Sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, ये वाला इक्वेशन, क्योंकि थर्ड फोर्थ ऐसे वर्ड है ना यहां पर, तो चलो फोर्थ डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है दोनों में, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट दिया था a बाई 2, और यहां पर n की वैल्यू लेना है 4, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 7 बाई 2 a, चलो ये इक्वेशन हो गया। ऐसे थर्ड के लिए बना लो, S3 इक्वल टू क्या आएगा फिर यहां पर, डायरेक्ट रखते हैं, चलो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5 बाई 2a, 5 बाई 2a, तो इन्होंने क्या पूछा, यही तो पूछा, S4 रेशो, इनका रेशो 7 बाई 2a अपॉन 5 बाई 2a, ये बाई 2a कैंसिल कर दो, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 7 बाय 5, ये 7 बाय 5। चलो अब इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते कुछ।